हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। सो आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 6 का चैप्टर 13 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या है, फन विथ मैग्नेट्स। ये चैप्टर मैं आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मुझे बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, सो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन चाहिए। प्लीज़ हेल्प मी इन दैट ओके। एंड इसके पहले कितने वीडियो लेक्चर्स हैं उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट आप उसको एक्सेस कर पाओ। उसके सारे मैंने प्लेलिस्ट भी अलग अलग बना कर रखे। कंप्यूटर्स के अलग प्लेलिस्ट हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स के अलग हैं, साइंस के भी क्वेश्चन आंसर्स के अलग प्लेलिस्ट हैं, तो आप उसको एक बार देख लेना। एंड उसके बाद आप ये वीडियो लेक्चर को एक्सेस कर लेना। ओके, मैं सारे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर मूविंग फर्दर। ओके, सो आज का हमारा चैप्टर है व्हाट, फन विथ मैग्नेट। सबसे पहले हम मैग्नेट को समझते हैं, तभी तो उसके साथ हमारा फन होगा, राइट। सो मैग्नेट क्या है, आप अपने घर पे भी देखते होगे, जो पहले के जो साउंड बॉक्स होते थे उसके पीछे एक गोल सा मैग्नेट चिपका होता था। तो आई होप, मैं ऐसा होप कर रही हूँ कि आप बहुत सारे बच्चों ने उस मैग्नेट को देखा होगा। ओके, सो मैग्नेट क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो क्या होता है, मेटालिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये एक क्या है, मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी, यू कैन से दैट। ओके, सो व्हाट वी कैन से दैट अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट मेटल्स लाइक आयरन, स्टील एक्सेट्रा। ओके, सो मैग्नेट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटालिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन हो गया या स्टील हो गया, इन सबको क्या करता है, वो खुद ब खुद अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मेटल देखा होगा, उसके साथ अपना कुछ मतलब खेले भी होंगे उसके साथ, उसको एक दूसरे से अट्रैक्ट करवा करके, किसी कॉइन से अट्रैक्ट करवा करके, राइट। सो इसमें क्या होता है, आप कभी आपके घर में कुछ अलमीरा होगा या फिर आपका जो पेंसिल बॉक्स होता है उसको आप देखना है, कभी कभी उसको आप फोर्सफुली बंद नहीं भी करते हो तो भी वो क्या होता है, फिट हो जाता है अपनी जगह पे। क्यों? क्योंकि उसके लिड के पास क्या होता है, एक ये मैग्नेट लगा होता है जो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है मेटल को। ठीक है, इसी तरह से आप ये देख सकते हो, ये वाला जो है आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, ये पिन होल्डर है। तो आपने अगर देखा होगा किसी कभी ऑफिस वगैरह में, ये जनरली आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पिन होल्डर क्या है, इस टॉप पे क्या होता है, चिपका होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, पिन जो होता है वो क्या होता है, मेटल का बना होता है, और ये इसके बीच वाले में क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। तो क्या होता है, पिन इससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो आई होप कि आपको एक मैग्नेट का बेसिक डेफिनेशन तो समझ में आ ही गया होगा कि मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट क्या करता है, जो भी मेटल्स, जो सब्सटेंस होते हैं, आयरन ओर या आयरन का जो बना होता है, स्टील का बना, तो उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो आई होप कि आपको ये स्लाइड क्लियर हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि ठीक है, मैग्नेट तो हम समझिए कि मैग्नेट क्या होता है, वो अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, लेकिन कब ये डिस्कवर हुआ, ये कैसे डिस्कवर हुआ, हमें कुछ तो पता चलना चाहिए कि आखिर ये मैग्नेट आया कहाँ से। हमें कैसे पता चला कि इसको मैग्नेट ही बोलना है, कोई और नाम हमने इसको क्यों नहीं दिया, राइट। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे दिमाग में। तो इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी है, राइट, जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें क्या था कि ऐसा कहा जाता है, ये एक स्टोरी है, मतलब इसमें कोई 100% नहीं है कि ये सच ही होगा, एक स्टोरी बना दी गई है चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो एक स्टोरी है, इसमें कहा गया था कि सेफर्ड नाम का एक सेफर्ड था, जो क्या था, जिसका नाम क्या था, मैग्नेस था। ठीक है, वो क्या था, एंशियंट ग्रीस में रहता था। ग्रीस मतलब एंशियंट ग्रीस कहने का मतलब क्या हुआ कि पुराने ज़माने में जो ग्रीस था, ग्रीस जो जगह है वहाँ पे क्या था, एक सेफर्ड था जिसका नाम क्या था, मैग्नेस था। वो रहता था वहाँ पे। वो क्या करता था, उसके पास भेड़ था, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि उसके पास ढेर सारा भेड़ था। उसको चराने के लिए वो क्या आता था, पहाड़ी के पास चराने उसको आता था, उसको ग्रेजिंग के लिए। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, आपको भेड़ बकरियाँ चराना होता है। ठीक है, सो उसको चलाने के लिए वो क्या, पहाड़ों पे आता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, वो माउंटेन्स के साइड में गया अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के चराने के लिए। ठीक है, तो उसने क्या, एक अनयूजुअल सा कुछ फेनोमेनन नोटिस किया, जिसका आप कह सकते हो कि उसके पास जो एक स्टिक थी, वो अपने पास एक स्टिक रखा रहता था, जो जिसमें क्या होता था, इसका जो बेस था वो क्या था, लोहे का था, और ये जो था, ये आपका नॉर्मली जो वुड का बना होता है वैसा था। तो ये जो स्टिक का जो बेस था वो लोहे का था, और वो क्या हुआ, वो जा कर के टकरा गया इस रॉक में। एंड वो उसको जितना छुड़ाने का कोशिश कर रहा था, उसको बहुत हार्ड हो रहा था उसको निकालना वहाँ से, राइट। मतलब वो जो पत्थर से जो स्टिक चिपक गया, तो उसको उससे निकालने में बहुत तकलीफ होती है। वो एक तरह से अट्रैक्ट हो गया, वो स्टिक जो था वो पत्थर की तरफ क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, इस तरह से ये जो अट्रैक्ट हुआ, तो फिर उसके बाद सब गांव वाले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखते हैं लोग, देन इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वो क्या था, एक नेचुरल मैग्नेट था, जो कि क्या किया, आयरन का जो सब्सटेंस था, जो इसका स्टिक था, जिसमें वो आयरन मटेरियल था उसके बेस पे, उसको क्या किया, अट्रैक्ट किया।
तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, द रॉक वाज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द सेफर्ड स्टिक। ठीक है, उसके स्टिक का जो आयरन टिप था उसको क्या किया, अट्रैक्ट कर दिया। इट इज़ सेड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड। ऐसा कहा जाता है कि इसी तरीके से क्या हुआ, हमारा जो नेचुरल मैग्नेट था वो डिस्कवर हुआ। सो सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। उस रॉक का नाम क्या दिया गया, जैसे ये रॉक था, इसका नाम क्या पड़ा, मैग्नेटाइट। और ये नाम मैग्नेटाइट क्यों पड़ा, क्योंकि जो सेफर्ड था उसका नाम क्या था, मैग्नीज, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसका नाम पड़ गया मैग्नेटाइट। ठीक है, और मैग्नेटाइट क्या कंटेन्स करता है, आयरन। उसमें आयरन ओर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मैग्नेटिक मटेरियल को शो करता है। ठीक है, एंड कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द प्लेस ऑफ मैग्नीसिया। मैग्नीसिया का जो एक प्लेस था वहाँ पे मैग्नेटाइट जो पत्थर था उसको डिस्कवर किया गया, इसलिए उसका मैग्नीसिया के नाम पे उसको क्या मैग्नेटाइट रखा गया। सो इट्स बेस्ड ऑन द बिलीफ कि आप कौन सा मानते हो, बाकी ये सारी जो चीज़ें क्या है, एक स्टोरी है। ठीक है, द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नॉन एज मैग्नेट्स। अब इसमें क्या है, जो मैंने आपको मैग्नेट का डेफिनेशन बताया था वही लिखा हुआ है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या हो, प्रॉपर्टी हो क्या करने का, अट्रैक्ट करने का आयरन ओर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। तो हमें आई थिंक ये समझ में आ गया कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई। एक कोई था जो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों के पे चला गया, वहाँ पे जो एक मैग्नेटाइट पत्थर था उससे क्या हो गया, उसका जो स्टिक था, उसका जो बेस था वो क्या था, आयरन का बना हुआ था, वो उससे अट्रैक्ट हो गया एंड देन वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे आफ्टर सो मैनी। इसकी ऑब्वियसली इसको जब ऐसा हुआ तो तुरंत उसको तो नहीं बोल दिया होगा कि वो मैग्नेट है, उस पर थोड़ा सा रिसर्च चला होगा, समझ में आया होगा कि हाँ ये जो है वो आयरन ओर को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, तो क्या है, ये मैग्नेट है। तो इस तरह से उसका नाम पड़ा। ये तुरंत नहीं हुआ होगा, इसमें टाइम लगा। सो हमें क्या समझना है, हमें क्या है समझना है कि मैग्नेट का नाम क्यों पड़ा। तो मैग्नेट का नाम जो क्या था, वो मैग्नेटाइट था, पत्थर, उसकी वजह से पड़ा मैग्नेट। ठीक है, और मैग्नीज क्या था, वो सेफर्ड था, जो कि उसके नाम से ही पड़ सकता है। और ये मैग्नीसिया जगह पे डिस्कवर हुआ है, इसलिए भी इसका मैग्नेटाइट नाम पड़ा। सो बेसिकली देयर आर सो मैनी फेनोमेनन बेस्ड ऑन दैट वी कैन अज्यूम दैट दिस थिंग्स कैन बी कमिंग टू द पिक्चर। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया कि मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुआ। एक छोटा सा कहानी है जिसकी वजह से आप समझ सको कि ये मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुआ। ठीक है, तो इसमें बेसिक क्या था, मैग्नेटाइट पत्थर हो गया, जो मैग्नेट है वो पत्थर नेचुरल क्या है, मैग्नेटाइट हो गया। कहाँ पे वो डिस्कवर किया गया, मैग्नीसिया में डिस्कवर किया गया। और कुछ लोगों का मानना है कि मैग्नीज जो सेफर्ड था उसके नाम से क्या पड़ा, मैग्नेटाइट पड़ा, वो पत्थर का नाम। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं अब नेक्स्ट में मूव कर रही हूँ। ओके, सो हो गया कि हमने मैग्नेट पढ़ लिया, मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुआ वो पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट। अब ऐसा कैसे है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट, तो यार डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक नेचुरल मैग्नेट होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। तो हम लोग ह्यूमन्स हैं, एंड ह्यूमन्स क्या होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। तो हमें नेचुरल मैग्नेट जब मिल गया तो हम क्यूरियस हुए कि ये नेचुरल मैग्नेट क्यों, हम लोग अपना भी मैग्नेट बना सकते हैं, हम लोग खुद से भी मैग्नेट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अब हमें एक क्या हो गया, क्यूरियसिटी हो गई कुछ नया चीज़ों को इन्वेंट करने को, कुछ नया चीज़ बनाने का। हमें नेचर से जितना मिल रहा है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, हमें क्या करना होता है, हमें खुद का अपना भी कुछ बनाना होता है, राइट। ये ह्यूमन नेचर है, राइट। तो हमें क्या मिला, एक नेचुरल जो मैग्नेट था वो, और एक हमने क्या किया, आर्टिफिशियली क्रिएट किया। तो हमारा दो तरह का मैग्नेट हो गया, एक नेचुरल मैग्नेट, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो यहाँ पे क्या है, यही मैंने लगा के रखा है, लाइक पीपुल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीस ऑफ आयरन। अब लोग क्या हो गए हैं, ये एक चीज़ डिस्कवर कर लिए, कुछ रॉक्स जो होते हैं जैसे मैग्नेटाइट, उसका क्या है, उसमें एक प्रॉपर्टी होता है आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। ठीक है, तो उसको जो ये नेचुरली अकरिंग मटेरियल होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट्स बोलते हैं। द नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स कॉल्ड मैग्नेट। एग्जाम्पल क्या हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, आयरन ओर हो गया। ये सब क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये हमारा हो गया नेचुरल। ठीक है, जो हमें नेचुरली नेचर में मिल गया, इसके लिए हमने कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हुआ इसको बनाने के लिए, राइट। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल का बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो नेचर के थ्रू नहीं, वो हमें नेचर से हम भले उस चीज़ को लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, उसमें हम लोग इंसान उसको बनाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वर डिस्कवर्ड। अब क्या हो गया कि आयरन मैग्नेट बनाने के
प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया, जो आयरन का पीस था उससे हम लोग क्या किए, मैग्नेट बनाने के लिए डिस्कवर किए। तो इसको हम लोग क्या आप जाने, आर्टिफिशियल मैग्नेट जाने। मतलब क्या हो गया, जो आयरन का पीस था उससे हम लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने का ट्राई किया। सो अब क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, आपका बार मैग्नेट हो गया, हॉर्स मैग्नेट हो गया, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गया, बॉल एंडेड मैग्नेट हो गया। ये आप देख सकते हो, आपका बॉल एंडेड मैग्नेट हो गया, ये आपका हॉर्स मैग्नेट हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया ये सारा बार मैग्नेट का। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया कि दो तरह का हमारा मैग्नेट हो गया, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। सो अगर हमें कोई पूछता है कि नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, तो नेचुरल मैग्नेट में हमारा एग्जांपल हो जाएगा मैग्नेटाइट या आयरन हो, और ये क्या होता है, ये नेचुरली हमें नेचर में मिल जाते हैं। एंड अगर कोई आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलता है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने का प्रोसेस क्या होता है कि आयरन और के छोटे छोटे पीसेस से हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। ओके, एंड ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइज में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब ऐसा तो नहीं है कि जितना भी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ जो मेटल की चीज़ें हैं सारी अट्रैक्ट हो जा रही हैं, राइट। कुछ ऐसी भी है जो मेटल मैग्नेट की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं, तो वो क्या हो गई, और जो अट्रैक्ट हो रही है उसको क्या बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि वैसा ऑब्जेक्ट, वैसा सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। और वैसा सब्सटेंस या मटेरियल जो क्या होता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, उसको हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही लगा के रखा है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक का। तो आप देख सकते हो, द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें क्या एग्जांपल आपका हो गया, आयरन, स्टील, निकेल, ये सब क्या है, ये आपका मैग्नेट की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। एंड कुछ है सब्सटेंस भी हैं, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस ऐसे हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो उसमें क्या हो गया, आपका वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्लॉथ हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या हो गया, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। ये सब क्या होता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, राइट। तो आई होप आपको मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट से कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करो, आपको कैसा लग रहा है ये जो मैं समझा रही हूँ, कुछ इश्यूज आ रहे हैं आप मुझे कमेंट करो, सो दैट मैं इसको और अच्छे से इन्हेंस करने का ट्राई करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं मैग्नेट के साथ, जिससे हमें क्या समझ में आया कि मैग्नेट काम कैसे करता है। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक प्लास्टिक का कप चाहिए, या फिर आप पेपर का भी कप ले सकते हो, कुछ इस तरीके का। ठीक है, और इसके अंदर आप यहाँ पे क्या करो, एक मैग्नेट डाल दो और इसको कवर कर दो। ठीक है, इसको कैप डाल करके कवर कर दो और इसको ऐसे स्टैंड से आप लगा दो, राइट। और ये जो नीचे बेस है यहाँ पे आप क्या करो, एक धागा लो और इसके एक एंड पे क्या करो, एक सुई हो या कोई भी आयरन का एक छोटा सा क्लिप है उसको आप लगा दो। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, अब इसको जो आप इसके क्लोज लेकर के आओगे, ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो धागा के साथ जो ये छोटा सा पिन बंधा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसी हवा में तैर रहा है। तो ये काइट की तरह हवा में तैर रहा है। क्यों तैर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैग्नेट है ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो ये क्या है, ये बिल्कुल हवा में ऐसे ही विदाउट एनी सपोर्ट ये क्या कर रहा है, हवा में ऐसे ही उड़ रहा है। तो आपको ये, आई होप कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपके पास अगर ये प्लास्टिक का कप, एक स्टैंड, एक छोटा सा थ्रेड, एक छोटा सा पिन और एक छोटा सा मैग्नेट हो, तो आप इसको बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। आप इसको करके देखो, आई होप आप कर ही लोगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक और एक्टिविटी है। इसमें क्या है कि आप मान लो कि आपके घर के अगल बगल कहीं सैंड हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करो, उस जगह पे जा करके मैग्नेट को रब करो। ठीक है, अगर उस सॉइल में या फिर उस सैंड में, ठीक है, अगर मैग्नेट रब कर रहे हो और उसमें कोई भी मटेरियल ऐसा होगा जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, लाइक आयरन पीसेज होंगे या स्टील के पीसेज होंगे, तो वो उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो ये मैग्नेट पे क्या हो जाएंगे, आके चिपक जाएंगे। ठीक है, तो आप जब उसको देखोगे, जब कि आपका मैग्नेट पे कोई भी आयरन फीलिंग है, ये सब आकर के चिपक रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चिपकता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको नोटिस करोगे, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि जब हम ऐसा करते हैं तो इस साइड पे और इस साइड पे ज़्यादा चिपक रहा है। हो सकता है कि बीच में भी चिपके, लेकिन ज़्यादा जो क्वांटिटी होगा आयरन फीलिंग का, अट्रैक्ट होने का चुंबक के पास, ये क्या होगा आपका, ये साइड में होगा। ठीक है,
तो ऐसा क्यों होता है? मे बी कोई तो रीज़न होगा कि आखिर ये दोनों साइड्स पे ही क्यों ज़्यादा चिपक रहे हैं, जो मैग्नेट्स हैं, वो जो आयरन फिलिंग है वो मैग्नेट्स के साइड्स पे ही इतना क्यों चिपक रहे हैं। तो इसका एक रीज़न हो सकता है, राइट। तो आप इसको अगर सोचोगे कि क्या रीज़न है, तो यहाँ से इस रीज़न को समझने के लिए हमारे पास एक पोल्स का कंसेप्ट आता है कि मैग्नेट में क्या होता है, पोल्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये पोल्स क्या होते हैं, अभी एक नया कंसेप्ट आया कि मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। जी हाँ, तो अब ये पोल्स क्या अगर समझना है तो आप एक समझो कि आप एक बार मैग्नेट लो, ठीक है, और उसके ऊपर क्या करो, ढेर सारा जो आयरन फिलिंग है उसको आप अट्रैक्ट करवाओ। तो आप देखोगे कि इस साइड पे और इस साइड पे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, और बीच में भी होते हैं बट वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि बीच में क्या होता है, मैग्नेट वीक होता है। तो ये और पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया। तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने का रीज़न क्या है, ये मैग्नेट का पोल्स है। जो मैग्नेट का जो पोल होता है वो क्या करता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, वहाँ पे मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एंड वहाँ पे क्या होता है कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो वहीं जाके चिपकेगा, आइदर वो इस पोल पे चिपके या इस पोल पे चिपके। एंड ये हर जितने भी आपके पास मैग्नेट होंगे ये सब में होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो पोल्स ऑफ मैग्नेट है, इसमें हमने जो मैंने भी आपको बताया, मैंने यही यहाँ पे लिख के रखा है कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हम देखते हैं इधर इस साइड या इस साइड क्या होता है, चिपक रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या हो गया कि यहाँ पे यही लिखा है, द रीजन ऑफ द मैग्नेट वेयर द अट्रैक्शन पावर ऑफ द मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इज कॉल्ड पोल्स ऑफ द मैग्नेट। यहाँ पे ऑफ होगा, ओके, मैंने गलत किया है, यहाँ पे ऑफ मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गर इज कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, मैग्नेट का पोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आयरन फिलिंग यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके पोल्स पे अट्रैक्टेड हैं ज़्यादा, बीच में भी है लेकिन बीच में क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक क्या होता है, इफेक्ट कम होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पोल्स ऑफ मैग्नेट को समझने के लिए हम समझते हैं कि जब पोल्स हो गया, मैग्नेट एक मान लीजिए हमारे पास ये एक मैग्नेट हो गया, ठीक है, इतना बड़ा बार मैग्नेट हो गया। अब इसमें हम मान लें कि इसका पोल है, तो अब पोल क्या होता है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। आप इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। तो अब साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल हो गया, तो आप क्या बोलोगे कि अगर हम इसको बीच से तोड़ देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये इसका जो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो हो गया, ये अगर बीच से हम लोगों ने इसको तोड़ दिया, ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे कि ये जो साउथ पोल यहाँ पे हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने तोड़ दिया तो फिर यहाँ पे भी अट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर आप जब एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे कि फिर से यहाँ पे ये अट्रैक्ट हो रहा है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं जो अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट की तरफ, वो फिर से यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इससे हमें एक कंक्लूजन क्या मिलता है कि अगर हम लोग मैग्नेट को तोड़ भी देते हैं बीच से, तो भी वो क्या करेंगे, वो अपना यहाँ पे नॉर्थ पोल बना लेंगे और यहाँ पे ये अपना साउथ पोल बना लेंगे। इसको फिर से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ये यहाँ पे अपना नॉर्थ पोल बना लेगा और ये यहाँ पे अपना साउथ पोल बना लेगा। मतलब कोई भी मैग्नेट जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, चाहे वो कितना छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता। ओके, सो मैंने यही आपको यहाँ पे बताया, और ये मैंने जो बताया कि मैग्नेटिक पोल जो है वो हमेशा क्या करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे अब कुछ नहीं है और यहाँ पे कुछ नहीं है, जी नहीं। जब आप इसको बीच से ब्रेक कर दोगे तो यहाँ पे ये खुद ब खुद नॉर्थ पोल बना लेगा और यहाँ पे ये खुद ब खुद साउथ पोल बना लेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। सो अब हमें समझ में आ गया कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि मैग्नेट में क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, राइट। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ ही सकता है कि एक मैग्नेट है मेरे पास, लेकिन मैं उसमें कैसे आइडेंटिफाई करूं कि कौन सा इसमें नॉर्थ पोल है और कौन सा इसमें साउथ पोल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास एक्टिविटी है, इसको कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक सबसे पहले बार मैग्नेट चाहिए, ठीक है। उसको एक ये स्टैंड के सहारे क्या करना है, एक थ्रेड से बांध करके ऐसे फ्रीली छोड़ देना है, ठीक है। जब आप इसको फ्रीली छोड़ दोगे एंड जब ये रेस्ट में आएगा, तो रेस्ट में जब ये बार मैग्नेट आएगा तो ये क्या करेगा, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही क्या होता है, प्लेस्ड होता है। जब भी बार मैग्नेट जब रेस्ट में आएगा तो क्या होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में होगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले एक बार मैग्नेट लिया, उसका क्या किया, हाँ और एक और चीज़ मैंने बताना भूल गई। अब हमें तो नहीं पता कि इसमें कौन सा साइड में नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, तो हम लोग क्या किए, एक साइड मार्क कर दिए, ठीक है। और उसके बाद जब उसको हम कभी भी जब इसको मूव करते हैं एंड देन ये रेस्ट में आता है, तो वो उसी साइड में हमेशा सस्पेंड करेगा, उसी साइड में वो फ्रीली मूव करेगा, या फिर जब रेस्ट में आएगा तो सेम डायरेक्शन में रहेगा। लाइक अभी यहाँ पे मैंने जो ये लगाया
निशान लगाया, ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ से फिर से फ्री मूव करूँगी तो क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में आएगा जब रेस्ट में आएगा तो यही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद जो मैंने लिखा है कि विल फाइंड द मैग्नेट ऑलवेज कम इन रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, वो क्या है, वो सेम डायरेक्शन में आएगा, दैट इज क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन होगा। तो ये जो चीज़ है ये आपका परफॉर्म करके है, ये मैं ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आपको करके नहीं दिखा सकती। आप एक बार मैग्नेट लो, उसके एक साइड पे आप निशान लगाओ, उसको हवा में ऐसे लटकाओ किसी स्टैंड के सहारे एंड देखो कि वो बार बार जो आप उसको रोटेट कर रहे हो, जब वो रेस्ट में आ रहा है तो वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो कैसे सेम डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, हम लोग उसको कैसे समझ में आएगा कि वो किस डायरेक्शन में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में आया, ये हमारा जो निशान वाला डायरेक्शन ये है और बिना निशान वाला ये है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस डायरेक्शन में है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि सूरज क्या होता है, पूरब से उगता है, इस साइड से सूरज उगता है, ठीक है। तो आप सुबह में जाओ, अपना फेस जो है वो सन के साइड करके खड़े हो जाओ, तो जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो क्या होगा, आपका ये क्या होगा, आपका नॉर्थ साइड को डायरेक्ट करेगा। तो अब आप जब ये जो आपका ये मैग्नेट है, ये जो ऐसे फ्रीली रेस्ट में है, ठीक है, तो आप देखो कि ये किस डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है या फिर साउथ डायरेक्शन में। तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा नॉर्थ पोल है एंड कौन सा साउथ पोल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ तो हम लोगों ने समझ लिया कि नॉर्थ पोल क्या हुआ, साउथ पोल क्या हुआ, उसके कैसे हम लोगों ने डायरेक्शन का पता लगा लिया, उसकी क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। अब हमें क्या होता है कि मैग्नेट में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है और एक रिपल्सन होता है। मैग्नेट के बीच में क्या होता है, वो अट्रैक्ट भी करता है एंड रिपेल भी करता है, ठीक है। अगर आपके पास दो मैग्नेट होगा और आप उसको जब कभी आप उसको क्लोज लाते होगे तो आप देखते हो कि वो रिपेल भी समटाइम्स करता है एंड कभी कभी क्या होता है वो अट्रैक्ट भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है कि जब भी हम लोग सेम जो पोल है, जब नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को एक साथ लेके आएंगे या फिर साउथ पोल या साउथ पोल को एक साथ लेके आएंगे, तो वो क्या करेगा, आपको रिपेल करेगा। जो अपोजिट पोल होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ द मैग्नेट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पोल फेसिंग ईच अदर। ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा डायरेक्शन ऑफ द पोल्स पे, कि किस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेट का पोल है, ठीक है। रिपल्सन अकर्स व्हेन लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट केप्ट क्लोजर ईच अदर। अब रिपल्सन कब होगा, ऐसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल, अब इन दोनों को जब आप साथ में लाओगे तो ये क्या होगा, ये रिपेल होगा, ये एक दूसरे से दूर भागेगा। इसका जस्ट अपोजिट भी करते हैं, अगर साउथ पोल को भी हम एक साथ ऐसे लेकर के आए तो ये क्या होगा, ये अपोजिट भागेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सेम पोल में हम लोग इसको अट्रैक्ट करवाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग साउथ एंड नॉर्थ और नॉर्थ एंड साउथ को करेंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड वो प्रॉपर्टी है, आप ऐसे कह सकते हो, जो क्या है, एक मैग्नेट है उसके कुछ दूर के हिस्सों में क्या होता है, रहता है। और ये एरिया क्या होता है कि अगर इस एरिया में कोई भी आयरन सब्सटेंस आ गया, कोई भी मटेरियल जो कि मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, अगर वो इस एरिया में आ गया तो क्या करेगा, मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो मैग्नेट हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मैग्नेट का क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट होता है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। यहाँ से इतना दूर में आपको क्या होगा, इस मैग्नेट का इतना दूर में एरिया में आपको क्या होगा, इस मैग्नेट का मैग्नेटिज्म आपको आप इसको फील कर सकते हो कि आपका इतने दूर में इसका मैग्नेट वर्क कर रहा है, ठीक है। इफ एनी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट देन द ऑब्जेक्ट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इस एरिया में अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस ला के रख दोगे, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ला के रख दोगे जो कि मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक आयरन पिन ला के रख दिया, तो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड वही है जो एक मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, एक फील्ड बनता है जिसमें क्या होता है, उस एरिया में जाते ही कोई भी सब्सटेंस जो मैग्नेटिक मटेरियल का होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, उसको क्या करेगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा मैग्नेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करने का है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों को डायरेक्शन अगर फाइंड करना, तो जैसे कि मैंने अभी पिछले स्लाइड में भी आपको बताया और यहाँ पे भी मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ
कि जब भी हमें डायरेक्शन फाइंड करना होता है तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो लोग थे, अब हमारे पास गूगल का जीपीएस हो गया, मैप हो गया, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बहुत ईजिली हम लोग अपना डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, राइट, हमें ईस्ट जाना है या वेस्ट जाना है, हमें बहुत ईजिली पता चल जाता है, ठीक है। आप अपना फ़ोन निकालते हो, जीपीएस ऑन करते हैं, चले जाते हैं अपने रास्ते, ठीक है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, ऐसा कुछ नहीं था, राइट। पहले क्या था, पहले हम लोग जो भी, पहले के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वो जो पत्थर जो डिस्कवर हुआ था मैग्नेटाइट, उसको यूज़ करते थे वो लोग क्या करने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एज वी ऑलरेडी नो दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ पोल डायरेक्शन। जब बार मैग्नेट रेस्ट में आएगा तो क्या होगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल डायरेक्शन में आएगा। जब एंशियंट टाइम में ऐसा कहा था कि ट्रैवलर जो होते थे वो डायरेक्शन उनको नहीं मिल पाता था, वो क्या करते थे, बार मैग्नेट का ही हेल्प लिया करते थे, विच दे कैरिड विद देम। और वो बार मैग्नेट किस फॉर्म में होता था, मैग्नेटाइट का, ठीक है। इसको हम लोग लीडिंग स्टोन भी बोलते थे, क्योंकि क्या होता था, ये रास्ता आपको ढूंढने में मदद करता था, जो कि बाद में क्या हो गया, लोडस्टोन के भी नाम से जाना जाने लगा। तो हमारा जो नेचुरल मैग्नेट है वो क्या है, मैग्नेटाइट है। इसको हम लोग पहले क्या, लीडिंग स्टोन या लोडस्टोन के नाम से भी जानते हैं। तो फाइंडिंग डायरेक्शन जो पहले ज़माने में था ये ऐसे था कि मैग्नेटाइट ले लिया, उसको हम लोगों ने फ्रीली सस्पेंड किया, और जब वो रेस्ट में आएगा तो क्या होगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ वो डायरेक्ट करेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग अपना डायरेक्शन देख लें कि हम लोग किस डायरेक्शन में हमें जाना है, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, कंपास का डिस्कवरी हुआ। उसके बाद जब कंपास आया तो हमें क्या हो गया, एक एक्यूरेट टाइप ऑफ एक्यूरेट जो हमें मेजरमेंट था डिस्टेंस का, आई मीन जो डायरेक्शन का, वो हमें मिलने लगा, राइट। तो क्या हो गया, लेटर अ डिवाइस वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट एंड इज कॉल्ड क्या, कंपास। इसको क्या बोला, कंपास बोला गया, ठीक है। अ कंपास इज अ स्मॉल बॉक्स कवर्ड विथ ग्लास। ये ग्लास से ऊपर में कवर रहता है, ऐसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। इसके ऊपर क्या होता है, ग्लास की कवरिंग होता है। आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा कि कभी कभी टॉर्च के पीछे भी ये कंपास दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब मैग्नेटाइज नीडल इज pivoted inside the box which can rotate freely। ये जो निडल है इसमें, 1 मिनट, ये जो निडल है इसमें, ये क्या है, इसमें मैग्नेटाइज होता है और ये क्या होता है, रोटेट होता है फ्रीली। द कंपास ऑल्सो है डायल विद डायरेक्शन मार्क इन इट। अब ये जो डायल है इसमें क्या आप देख सकते हो, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट है, ये सारा क्या है, इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है। तो जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इस डायरेक्शन में हमें जाना है या फिर हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। हमें उसी जगह पे रखना होता है कंपास जहाँ पे हमें डायरेक्शन जानना होता है। तो लेट सपोज कि इस डायरेक्शन में है, अगर हमें हमारा डायरेक्शन सही मिल गया तो हम क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। द निडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम टू रेस्ट। और ये जो निडल है इसको अगर आप रेस्ट में जब लाओगे तो ये क्या करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको कंपास समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होता है, अगर हमें कोई बोले कि आप अपना मैग्नेट बना सकते हो या नहीं, तो ऑब्वियसली हम मैग्नेट बना सकते हैं। उसके लिए हमें एक छोटा सा एक्टिविटी परफॉर्म करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो है ये क्या है, एक आयरन का रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है। इस पे हमने क्या किया है, बार मैग्नेट को इस ऐसे ही बस बार बार रोटेट कर रहे हैं। और इसको कितनी बार रोटेट कर रहे हैं, एटलीस्ट मिनिमम 30 to 40 टाइम्स हमें क्या करना है, इस पे ऐसे रगड़ना है इस बार मैग्नेट को, इस स्टील वाले आयरन वाले प्लेट पे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें एक अपना मैग्नेट मिल जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आयरन फिलिंग को जब आप इसके नज़दीक लाओगे, ये जो स्टील, ये आयरन वाला जो प्लेट है इसके नज़दीक लाओगे तो ये क्या करेगा, आयरन फिलिंग को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें समझ में आया कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि कुछ हमारे पास कॉजन्स दिए हुए हैं मैग्नेट को यूज़ करने के लिए। जैसे देखिए, मैग्नेट क्या होता है, इसकी भी प्रॉपर्टी है, राइट। अगर इसको हम ढंग से नहीं रखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो सकती है, लूज हो सकती है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। अब इसको अगर आपने किसी हाइट से गिरा दिया या फिर हीट किया या फिर हैमर से इसको तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम मतलब खो देगा या फिर बहुत वीक हो जाएगा, ठीक है। टू कीप देम सेम, बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। बार मैग्नेट को अगर आपको सेफ रखना है तो इसको क्या करना होता है, ये देखिए आपको 2 बार मैग्नेट है, इसको अगर आपको सेफ रखना है तो इसको बीच में क्या करना है, एक
लकड़ी को डाल देना है, इधर क्या करना है, आयरन का एक पतला सा ऐसा प्लेट लगा देना है, जिससे क्या हो जाएगा, ये सेफ़ रहेगा। अगर आपको हॉर्स मैग्नेट को सेफ़ रखना है तो यहाँ पे क्या है, इसके ये जो नॉर्थ साउथ फेसिंग है इसके पास क्या करना है, एक ये आयरन का प्लेट लगा देना है, जिससे क्या हो जाएगा, ये सेफ़ रहेगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें आपका अब जो चैप्टर ख़त्म हुआ तो ऑब्वियसली मैं हर बार इसका एक समरी लगाती हूँ, तो इस समरी में हमें क्या पता चलता है कि हमें कितना कुछ जो कंसेप्ट है वो अपने दिमाग में रखना है, और कितना कुछ है जिसको अगर हम भूल भी जाएं तो ऐसा हमारे एकेडमिक्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो हमें हर चीज़, ऑब्वियसली हम लोग हर चीज़ याद नहीं रख सकते, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको हम लोग एक बार मेमोराइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या है, मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। जैसा कि मैंने ये थ्रू आउट द वीडियो लेक्चर मैंने ये एक्सप्लेन करते आया कि मैग्नेटाइट क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है जो क्या था, एक पत्थर जो होता है उससे मिला था। ठीक है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटेरियल्स लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट एंड दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, और ये सब क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाता है। ठीक है, मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जिसका मैंने आपको शायद सेकेंड या थर्ड स्लाइड में ये बताया था। ठीक है, ईच मैग्नेट हैज़ टू मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक फ्रीली जो सस्पेंडेड बार मैग्नेट होता है उसको अगर आप ये करोगे, फ्रीली सस्पेंड करोगे, और जब वो रेस्ट में आएगा तो हमेशा क्या करेगा, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही उसका डायरेक्शन रहेगा। अपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर एंड वेयर द सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये साउथ पोल एंड ये इस मैग्नेट का साउथ पोल अगर सेम रहेगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन एक साउथ पोल आ गया और एक नॉर्थ पोल आ गया तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो आपके इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था, आपके फ़न विथ मैग्नेट्स में। तो आप बताओ कि आपको सच में मैग्नेट को पढ़ने में थोड़ा सा फ़न लगा या नहीं लगा। ठीक है, और आप बताओ कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, मुझे कुछ और इम्प्रूव करने का, तो आप मुझे फीडबैक दो, कमेंट करो, सो दैट मैं और इसको इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। स्टे ट्यून विथ मी, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।